नमस्कार साथियों, आज हम सामान्य वित्त और लेखा नियम अर्थात जीएफएनडीआर के अध्याय 2 के नियम 5 से 26 वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली को आप किस प्रकार से सरल भाषा में याद कर सकें, इसके लिए हम कनपटिया धनवान व्यक्ति की एक कहानी लेके आए हैं। साथियों, कहानी का प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बता दें, ये अध्याय 3 वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण की सामान्य प्रणाली को 7 भागों में बांटा गया है। पहला है धनराशि की प्राप्ति, जो कि नियम 5 और 7 में दिया गया है। भाग 2 में धनराशि का व्यय भुगतान का उल्लेख किया गया है, जो कि नियम 8 और 13 में दिया गया है। भाग 3 में लेखों के संधान के संबंध में कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि नियम 14 और 17 में उल्लेख किया गया है। भाग 4 में संविधाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि नियम 18 और 19 में। ये महत्वपूर्ण है साथियों। भाग 5 में दुर्विनियोग, कपट व हानियों का उल्लेख किया गया है, जो कि नियम 20 और 23 में दिया गया है। भाग 6 में विभागीय विनियम का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख नियम 24 में किया गया। भाग 7 में लेखा अधिकारी आदि के कर्तव्य उत्तरदायित्व नियम 25 से 26 में दिए गए हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखना। अब हम चर्चा करते हैं अपनी कहानी पर। कनपटिया नाम का एक धनी सेठ था। इसने धनराशि के निधान, संग्रहण व नियंत्रण के लिए 7 विदेशी कुत्ते पाल रखे थे, अर्थात निधान, संग्रहण, नियंत्रण का उल्लेख नियम 7 में दिया गया है। इसके पास 5-6 बॉडीगार्ड थे, जो कि सेठ के बकाया धनराशि को प्राप्त करने का काम करते थे। तो साथियों, नियम 5 और 6 में बकाया धनराशि को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। बकाया धनराशि को अविलंब सरकारी लेखे में लाया जाए, इसका उल्लेख नियम 5 में है। बकाया धनराशि को संचित निधि, लोक लेखा निधि में जमा कराया जाए, यह नियम 6 में उल्लेख किया गया है। इस सेठ ने धनराशि को कोषागार से निकालने कुछ नियम तथा सिद्धांत बना रखे थे। पहला है सामान्य सिद्धांत, यह था कि 8 किलो के लड्डू लेकर आने वाले कोई सेठ जी धनराशि कोषागार से निकाल कर देते थे। कोषागार से धनराशि निकालने के सामान्य सिद्धांत को उल्लेख नियम 8 में दिया गया है। इसने अपने नौकर, साथियों यहाँ नौकर का अर्थ आपको 9 से लगाना, इसने अपने नौकर को बोल रखा था कि लोक निधियों से जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसका व्यय ओब्लिक खर्चा तब तक नहीं करेगा कोई भी, जब तक ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित अर्थात नहीं दी गई हो। तो लोक निधियों में से व्यय करने को शासित करने वाली अनिवार्य शर्तों का उल्लेख नियम 9 में दिया गया है। नौकर ने वहां पर उपस्थित 10 लोगों को बताया कि जो धनराशि आपको सेठ जी से मिलती है, उसका खर्चा करने की वित्तीय औचित्य के नियम निम्नानुसार होंगे। वित्तीय औचित्य के स्तर का उल्लेख नियम 10 में दिया गया है, और ये जो अब कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको यह धनराशि ऐसे खर्च करनी है जैसे सामान्य व्यक्ति अपनी धनराशि को खर्च कर रहा हो। साथियों, पहला नियम यही रहता है वित्तीय औचित्य का, कि आपको जो भी पैसा मिलता है उसको आप एक सामान्य बुद्धि के अनुसार और इस प्रकार से खर्च करें जैसे कि वो पैसा आपका हो। जब आप धनराशि का व्यय और खर्चा करो, तब यह ध्यान रखना कि आवश्यकता मांग से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो भी आपको जो भी आप खर्चा करने चाह रहे हो वो मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च होना चाहिए। प्राप्त धनराशि का खर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। प्राप्त धनराशि का उपयोग एक विशेष व्यक्ति या लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, जब तक कि किसी न्यायालय दावे में आदेशित नहीं किया गया हो, या ऐसा व्यय किसी मान्यता, नीति या प्रथा के अनुसरण में ना हो। सेठ ने गांव वालों को कह रखा था कि जो भी आप लोग खर्चा व्यय करोगे, उस पर नियंत्रण रखने के लिए आप लोगों में से 11 लोगों की एक समिति बनानी होगी। व्यय का नियंत्रण का उल्लेख नियम 11 में दिया गया। साथियों, सेठ जी के कोई भी लड़का नहीं था। इन्होंने 14 साल के बच्चे को अपने यहाँ पर लेखक का संधारण करने के लिए लेखाधिकारी के रूप में रख रखा था। इसको 25 दिन की ट्रेनिंग देकर कर्तव्य उत्तरदायित्व से अवगत करवा दिया गया था। लेखों को संधारण का उल्लेख नियम 14 में दिया गया। साथियों, लेखा अधिकारियों आदि के कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख नियम 25 में दिया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण है, लेखा अधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? नियम 25 में। इस बच्चे ने बताया कि सेठ जी आपके यहाँ पर अनियमितता, सीजत, हानि व छल की जानकारी आंतरिक जांच रिपोर्ट के नियम 12 में अनियमितता, सीजत, हानि व छल का उल्लेख किया गया है। अर्थात आंतरिक जांच रिपोर्ट में अनियमितता, सीजन, हानि और छल का उल्लेख पाया गया है। जांच विचाराधीन होने की स्थिति में नियम 13 के तहत भुगतान में विलंब नहीं किया जाने के संबंध में बताया गया है। भुगतान में विलंब नहीं किया जाए, इसका उल्लेख नियम 13 में दिए गए। साथियों,
इस जांच रिपोर्ट में 15 प्रमाण पत्र ऐसे थे जिन पर प्रति हस्ताक्षर अर्थात काउंटर साइन नहीं होने के कारण विलंब से भुगतान किया गया। प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर का दायित्व का उल्लेख नियम 15 में दिया गया। साथियों, लेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक जांच में 17 मीमो देकर सूचना मांगी गई। यहाँ साथियों मीमो का अर्थ है जब भी कोई इंटरनल ऑडिट या कोई भी जांच की जाती है उनके द्वारा मीमो के रूप में कुछ जवाब मांगे जाते हैं, कुछ फाइलों के बारे में, सब कुछ बारे में जो उनको देनी होती है। तो लेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक जांच में 17 मीमो देकर सूचना मांगी गई। तो लेखा परीक्षक ऑडिट द्वारा सूचना मांगना का उल्लेख नियम 17 में दिया गया है। लेखा परीक्षक ऑडिट के द्वारा चाहिए गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय 16 अधिकारियों का उत्तरदायित्व दिया गया। विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व का उल्लेख नियम 16 में किया गया। साथियों, सेठ जी ने पूछा कि इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या उल्लेख किया गया। बच्चे ने बताया कि दुकान में संविदा पर 18 आदमियों को लगाया गया। संविदा का उल्लेख नियम 18 में दिया गया है, जिसमें कार्य करने के 19 प्रकार के सामान्य सिद्धांत रखे गए। सामान्य सिद्धांत का उल्लेख नियम 19 में दिया गया है। सिद्धांतों के विपरीत 20 हानियों की रिपोर्ट प्राप्त होने या हानियों की रिपोर्ट का उल्लेख नियम 20 में दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने एवं इसके अतिरिक्त 22 हानियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्मिक श्रम उत्तरदायित्व होगा। हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व नियम 22 में उल्लेख किया गया है। उत्तरदायित्व में कार्मिक की मंशा सही होने की स्थिति में नियम 23 में हानियों का अपलेखन कर दिया जाएगा। हानि आदि का अपलेखन का उल्लेख नियम 23 में दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुकान में 21 बही खाता पुस्तकें शॉर्ट सर्किट लगने की दुर्घटना में जल गई थी। दुर्घटनाओं का उल्लेख नियम 21 में किया गया। अन्य जिसका उल्लेख अभी हमने इस कहानी के रूप में नहीं किया है, विभागीय विनियम का उल्लेख नियम 24 में किया गया और प्रत्यायोजन नियम का उल्लेख नियम 26 में किया है। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।